अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। नाज़रीन, हुकूमत ने कफ़ायत जारी मुहिम शुरू की है और उसकी बदौलत बहुत सारी असामियाँ जो खाली थीं पिछले 3 साल से उनको ख़त्म करने का हुक्म दे दिया है और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उसके अलावा हुकूमत ने नई गाड़ियाँ खरीदने पर भी पाबंदी लगा दी है और उसके साथ साथ कोई भी मशीनरी नहीं खरीदी जा सकती किसी भी वजारत के लिए। नाज़रीन, उसके अलावा कोशिश ये की जा रही है हुकूमत की जानिब से कि कोई भी गैर मुल्की दौरा ना हो जो गैर ज़रूरी है। उसके अलावा कोई गैर मुल्की इलाज ना करवाने के लिए जाए मुल्क से बाहर। और उसके अलावा नाज़रीन, हुकूमत ये भी चाह रही है कि किसी ना किसी तरह अखराजात पे काबू पाया जाए। नाज़रीन, इससे पहले हुकूमती मशीर डॉक्टर कैसर बंगाली, जिन्होंने जो 3 कमेटियों के रुकन थे, उन्होंने इस्तीफा भी दिया। उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? वो हुकूमत के साथ थे, वो इस चीज़ पे काम कर रहे थे कि आखिर कैसे बचत की जाए, लेकिन वो साइड पे क्यों हुए? ये सवाल उठता है। सवाल का जवाब ये है कि उन्होंने जो सजेशंस दिए थे कि बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं, उसके अलावा डिविजन्स हैं, उनमें डाउन साइजिंग होनी चाहिए, उनमें जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, जो नौकरियां हैं, उनमें कमी करनी चाहिए। लेकिन वो जो नौकरियां हैं वो 17वें ग्रेड से लेके 22वें ग्रेड तक की नौकरियां हैं। लेकिन उन्होंने डाउन साइजिंग किसकी की? जो पहले दूसरे तीसरे ग्रेड के नौकर थे, जो हुकूमत में काम कर रहे थे, आम आवाम की खिदमत कर रहे थे, तो उससे अखराजात तो कम नहीं होते। अगर अखराजात कम करने हैं तो 17वें ग्रेड के जो अफसरान हैं, जो उनको फैसिलिटीज दी हुई हैं, उनको जो गाड़ियां दी हुई हैं, उसके अलावा जो 22वें ग्रेड तक के लोग हैं जिनको घर तक दिए हुए हैं, उनके बिजली के बिल तक हुकूमत अदा कर रही है, उसमें कमी लानी पड़ेगी, उनसे ये चीजें लेनी पड़ेंगी। इसलिए जब उनकी ये तजवीज नहीं मानी गई, उसको सुना नहीं गया, फिर डॉक्टर कैसर बंगाली ने इस्तीफा दे दिया। आखिर हुकूमत क्या चाह रही है? हुकूमत क्यों गरीब के सर पे पांव रख के आगे बढ़ना चाह रही है और अखराजात भी कम नहीं करना चाह रही? दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है, और जितने भी माहिर माशियात हैं, उसके अलावा डॉक्टर कैसर बंगाली का भी यही कहना था कि मुल्क तो दिवालिया होता जा रहा है। तो अगर मुल्क दिवालिया हो गया है या होने को जा रहा है, तो फिर हुकूमत जो है वो किफायत शारी जो मुहिम है उसको सही तरीके से आगे लेकर क्यों नहीं बढ़ रही? बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। हम आम आवाम से बात करेंगे, इन सवालात के जवाबात लेंगे और कोशिश करेंगे आपको भी दिखाएं कि आखिर अवाम क्या चाहती है। ये जो कफायत शारी मुहिम है, इसमें क्या जो छोटे हुकूमती मुलाजमीन हैं उनको निकाला जाए, या फिर 17वें ग्रेड से लेके 22वें ग्रेड तक के जो मुलाजमीन हैं उन पर भी हाथ डाला जाए, उस पर भी कमी की जाए, डाउन साइजिंग की जाए और आम अवाम को और मुल्क को फायदा पहुंचाया जाए। आइए जानते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर? हुकूमत ने एक किफ़ायत जारी मुहिम एक शुरू की, आपने सुना होगा उसके बारे में, और चैनल्स पे भी आया, आम आवाम में सर्कुलेट भी कर रहा है, घूम रहा है कि हुकूमत जो है किफ़ायत जारी करना चाह रही है। हुकूमत कर रही है असल में? किफ़ायत शारी इस वजह से करती है, जब कोई चीज़ को सांप हो, जो भी चीज़ हो, जब नीचे एक ज़मीन गर्म होती है ना, जी। तो छोटे जानवरों के ऊपर पैर रख के ख़ुद को बचाती है। किफ़ायत शारी इसी वजह से कर रहे हैं कि इनके अपने खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं। ये छोटे स्केल वाले बंदों को फारिग कर रहे हैं ख़ुद बैठे हुए हैं, क्योंकि जब ये बैठेंगे तो फिर इनके गुजारे नहीं होंगे, इनके खर्चे पूरे नहीं होंगे। तो इस वजह से ये इनके ऊपर पैर रख के, क्योंकि जो अफ़सर 19वें ग्रेड से ऊपर होता है, जी। आपकी पॉलिसी वही बनाते हैं, आपकी जितनी पॉलिसी मेकिंग होती है उनमें ये बैठे होते हैं। सिर्फ़ ये नहीं कि आपका कोई चेयरमैन बैठा होता है, सारे बैठे होते हैं। जब इनके ऊपर ख़तरा आएगा तो ये तो अपने नीचे वाले मुलाज़िमीन को फ़ारिग करेंगे ना। ठीक हो गया। अच्छा, इससे पहले हमने देखा कि यूटिलिटी स्टोर मुलाज़मीन ने भी एहतजाज किया हुआ था। अभी भी हुकूमती बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ से जो ग्रेड 1 से लेके 5 तक के मुलाज़मीन हैं उनको फ़ारिग किया जा रहा है। आपको लगता है ये जायज़ है? या फिर ग्रेड 17वें से लेके 22वें ग्रेड तक के जिन पे असल खर्चा हो रहा है, अवामी पैसा लग रहा है, टैक्स का पैसा लग रहा है, उन पे नज़र डालनी चाहिए? देखिए, पॉलिसी जब बनती है ना, जब जी। आपकी पॉलिसी ये बनेगी कि जब आपकी किफ़ायत शारी मुहिम शुरू होगी, तो आपका ग्रेड 22 से आपके उनको फ़ारिग करना शुरू करेंगे। ठीक। फिर कभी भी आपकी किफ़ायत शारी मुहिम शुरू नहीं होगी, क्योंकि पॉलिसी मेकर वही होते हैं। जब आपके 16-17 ग्रेड के ऑफ़िसर, 14 स्केल के ऑफ़िसर
जो बेचारे कुछ नहीं कर सकते। अब जैसे यूटिलिटी स्टोर का आप कह रहे, यूटिलिटी स्टोर वाले मुलाजिमीन को इकट्ठा करने वाला भी कोई उनका एक ऑफिसर होता है या उनका एक लेबर का कोई वो होता है। जब वही सिंसियर ना हो, लेबर अपने हक के लिए, अब मैंने कही अपने हक के लिए खड़ा होना होगा, तो मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे एक अप्रोच होगा, एक सीनियर होगा जो मुझे एक जगह पे इकट्ठा करेगा। जब वो सीनियर ही आपके दे दिला के अपने पैसे जेब में डाल देता है, तो मुहिम तो फेल हो जाती है। ऐसा ही है। अच्छा, जिस तरह अभी हमने यूटिलिटी स्टोर्स की बात की, चलें उसको हम इसलिए उस चीज़ में नहीं ला सकते क्योंकि यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं वो अपना खर्चा खुद जनरेट कर रहे हैं, ठीक है? बल्कि वो पाकिस्तान में किसी भी शायद महकमे से ज़्यादा टैक्स भी दे रहे हैं और हुकूमत उनको सब्सिडी भी नहीं देती। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूटिलिटी स्टोर्स में आती हैं, लेकिन बाकी महकमों में जो आपने बात की है वो इम्प्लीमेंट होती है। आपको क्या लगता है कि ये जो ग्रेड 1 से लेके 5 तक के मुलाज़मीन के साथ हो रहा है, ये ठीक हो रहा है? बिल्कुल ज़्यादती हो रही है, लेकिन इनके साथ असल ज़्यादती अपने साथ खुद करते हैं। जो इनका एक हेड होता है, जो जी, इनको लीड करता है, जी, वो भी इन्हीं के स्केल का 6, 7, 8, 10, 14 स्केल तक होता है। ठीक, वही आके पैसे लेके उनकी जो स्ट्राइक्स होती है वो रुकवा देता है। ठीक। तो ये क्या करना चाहिए जी हुकूमत को बचत के लिए? इसके अलावा क्या करना चाहिए? क्या कर सकती है हुकूमत? हुकूमत को खुशहाली लानी चाहिए। जो हालात हमारे मुल्क में चल रहे कर्ज़ा हैं कोई इस देने को वक़्त, तैयार नहीं है आपको, ठीक है? कोई मुल्क जो है वो मुड़ के देख नहीं, नहीं रहा है। मैं आपसे कर्ज़ा लेता हूँ, जी, तो आप 5वीं बार देंगे, छठी बार देंगे? वो वापस भी आप ना करें मुझे तो फिर दूसरी दफ़ा भी कोई नहीं दूँगा। मुल्क दुनिया में कोई मुल्क बताए जिससे हमने पैसे ना माँगे हो। और कर्ज़ा आपको तब मिलेगा जब आप देंगे ना। मैं यहाँ बंदे खड़े हैं, 50 बंदों के पैसे लेके कहा जाऊँ तो 51वां बंदा मुझे पैसे देगा? मुल्क कर्ज़ों पे तो नहीं चलता ना कि आप कर्ज़े ले रहे हो और चला रहे हो। वक़्ती खुशहाली आ जी भई, आईएमएफ ने पैसे दे दिए, हर जगह ढोल बज रहे होते हैं कि आईएमएफ ने पैसे दे दिए। भाई वो तो कर्ज़ होता है ना, वो तो वापस करने होते हैं। जब आईएमएफ कर्ज़ा देगा तो आपकी महंगाई बढ़ेगी कि कम होगी? आपकी यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, आपकी यहाँ पे मज़दूर खुशहाल नहीं है, आपका काश्तकार खुशहाल नहीं है, आपके पाकिस्तान के जितने भी क्रीम्स हैं, वो सारे यूरोप और बाहर कंट्रीज़ में, अमेरिका में बैठ रहे हैं। ठीक। आपको पता है आपका पाकिस्तान दुनिया के ज़हीन तरीन ममालिक में आता है। सर सारे बाहर चले गए हैं ना, सारे क्यों चले गए जाते हैं? हैं, यहाँ पे कोई रुकना नहीं चाह रहा। हाँ, वजह यही है ना, वो यहाँ पे किसका फ्यूचर सेफ है? यहाँ पे अगर कोई रुकता है, या अभी आप कह रहे हैं कि किफ़ायतशारी मुहिम चलती है, यहाँ पे अच्छे-अच्छे लोगों की डाउन साइज़िंग होती है। अच्छे-अच्छे लोग चले जाते हैं, मुल्क से बाहर चले जाते हैं, छोड़ देते हैं मुल्क। किस वजह से छोड़ते हैं? यहाँ पे खुशहाली नहीं है। जब एक हकदार मुल्क को उसका हक नहीं मिलता। हकदार को हक ए, नहीं मिलता, जो दौलत की तकसीम अदल की बुनियादों पर नहीं है। नहीं है बिल्कुल, ठीक है, इसी तो वजह से अगर लोग दौलत की वापस जाते तकसीम अदल की बुनियादों पर हो तो फिर शायद लोग ना छोड़ हैं। दें। देखिए, दौलत एक अलग चीज़ है। दौलत ठीक है। तो आप कहते हैं कि पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी करके सब में इक्वल डिवाइड करोगे ना, जी, जी। 6 महीने बाद इस वक़्त जिसके पास जितनी दौलत है, वापस उसके पास चली जाएगी। दौलत के लिए तो हुँ। ये दिमाग इंसान ने दुनिया में एक ताकतवर चीज़ बनाई है। यही इस्तेमाल करके जो बंदा जितनी दौलत कमा सकते हैं, कमाते हैं, लीगल वे से हो, इल्लीगल वे से हो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक-ठाक हैं? सुनाएँ? अच्छा भाईजान, हुकूमत किफ़ायतशारी मुहिम शुरू कर रही है और अब तो नोटिफ़िकेशंस भी जारी हो गए हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मुझे आप ये बताइए कि किफ़ायतशारी है क्या चीज़ है? बचत है। किस चीज़ में? अब ये आप बताएँ ना क्या है? ये जो यही तो हुकूमत मैं कर रही आपसे है, ये यही क्या तो मैं कर रही आपसे है? पूछ रहा हूँ हुकूमत जी। करना क्या चाह रही है हमारे साथ? जो टैक्स लगा रही है वो क्या लीगल है? जो करना चाह रहे हैं ये लीगल है? अब आप तो यहाँ पे होते हो, आपको तो इतना पता नहीं है, जो बाहर हम लोग तो मैं रिसेंटली अभी बाहर से आया हूँ। ठीक वहाँ है। पे इस हुकूमत से हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो कासिम के अब्बा की हुकूमत थी उससे हमारे लिए बहुत बेहतरी थी बाहर में। उसमें हम लोगों की रिस्पेक्ट थी बाहर। वो हम लोगों को कुछ समझते थे जब हम लोग वहाँ पे थे कि कोई पाकिस्तानी आए हुए हैं। अब इनकी हुकूमत में वहाँ पे हम लोग इसी तरह का वहाँ पे हम लोगों को इस तरह समझा जाता है जैसे भेड़ बकरी हैं। जो इस टाइम पे अभी लास्ट जो बांग्लादेश में हुआ है, जो हालात पैदा कर रहे हैं सेम यही हालात यहाँ पे भी होंगे। अच्छा, मुझे ये बताएँ सर, अभी उन्होंने ये करना शुरू किया है कि डाउन साइज़िंग कर रहे हैं। डाउन साइज़िंग किसमें कि पहले से लेके 5वें ग्रेड तक के लोगों को या 10वें ग्रेड तक या 14वें 15वें ग्रेड तक के लोगों को निकाल रहे हैं। लेकिन जो तजावीज़ पेश की गई माहिर माशियात की जानिब से कि आप लोग जो हैं 17वें ग्रेड से लेके 22वें ग्रेड तक के लोगों को निकालेंगे और उसमें डाउन साइज़िंग होगी तो कोई सेविंग जो अगर होगी। उनको ले निकालेंगे तो उनकी जगह पे कौन आएगा? आपकी यूथ तो नहीं आएगी। जो जिनकी हुकूमत है, इनकी हुकूमत में आपकी यूथ को कभी भी चांस नहीं मिलेगा। हमने ये सुन लिया कि आपको लगता है इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हल क्या है? किस तरीके से हो सकता है? सेविंग कैसे की जा सकती है? सेविंग इनकी हुकूमत में और सेविंग्स, भाई आप मज़ाक कर रहे हैं। अच्छा,
मुल्क दिवालिया हो गया आपके ख्याल में या नहीं हुआ? कुछ बचा है इस मुल्क में? अच्छा, कुछ भी नहीं है। कुछ बचा है इस मुल्क में? जब उसकी हुकूमत थी, 3 साल 3 साढ़े 3 साल उसकी हुकूमत रही है, वो रिकॉर्ड निकालो कि आपके मुल्क में से कितनी यूथ बाहर गई है। हाँ। और इनकी हुकूमत को 2 साल हो चुके हैं। आप इनके 2 साल की कैटेगरी निकालो कि 2 साल के अंदर अंदर आपकी कितनी यूथ आपके मुल्क से बाहर जा चुकी है। ठीक, चलें। आप ये चीज़ सिर्फ आप इस चीज़ का सिर्फ तो एनालिसिस आपको निकाल लो। यानी कि आपको इस एनालिसिस के बाद ये रियलाइज हो रहा है कि यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है। कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो फिर क्या कहना चाहेंगे आप? यूरोप। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक है। भाई हुकूमत ने किफ़ायत-शारी मुहिम शुरू की है, आपको लगता है ये किफ़ायत-शारी हो पाएगी, कोई बचत हो पाएगी? भाई कभी जिंदगी में भी नहीं। हुकूमत कहती है नई गाड़ियाँ नहीं खरीदेंगे हम, नई मशीनरी नहीं खरीदेंगे, बाहर के दौरे नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, आप लोगों के लिए नहीं करेंगे। आपको लगता है वो आपके लिए नहीं करेंगे? सर सब कुछ हो रहा है, हमारे पैसे पे हो रहा है, हमारे टैक्स पे। हम तो दोनों पे भी टैक्स दे रहे हैं, खा के दोनों पे भी टैक्स दे रहे हैं। हर चीज़ पे टैक्स है, किसी चीज़ पे टैक्स नहीं दे रहे हम। ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं सर, ठीक है, फिर हुकूमत को क्या करना चाहिए? वो ये कह रही है ये तो हम आपके लिए कर रहे हैं, अब इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हुकूमत हैं? वाले सारे चोर डाकू हैं, सारे चोर बैठे हुए हैं। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ सारे चोर हैं। अच्छा, ठीक हो गया, उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे बड़ा तो वापड़े वालों को मैं कहना चाहूँगा, वापड़े वाले चोर हैं सबसे बड़े। ठीक है, उन्होंने तो मुल्क का बेड़ा गर्क वापड़े वालों ने किया है। आपका बिल कितना आता है? बिल तो बहुत आता है यार। पहले 5,000 आता था, अब 10,000 आता है। हाँ, आता है। जिस बंदे की 20,000 सैलरी, वो 50,000 बिल कहाँ से भरेगा? ऐसा ही है। ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं जनाब? ठीक ठाक है। सर हुकूमत जो किफ़ायत-शारी मुहिम शुरू कर रही है या कर चुकी है, अब तो नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, आपको क्या लगता है इससे कोई फ़ायदा होगा मुल्क को? सर अगर हुकूमत खुद अपनी किफ़ायत-शारी बंद कर दे जी। तो इंशाल्लाह हमारे गरीब अवाम सब अवाम को फ़ायदा होगा। इन लोगों की सारे जापान में 10,000 गाड़ियाँ नहीं सरकारी, हमारे सिर्फ इस्लामाबाद में 92,000 सरकारी गाड़ियाँ चलती हैं, उन पे पेट्रोल खर्चा आता है। मगर हम लोगों को पानी मुयस्सर नहीं है, बिजली मुयस्सर नहीं है। इस्लामाबाद में तो कैपिटल सिटी है, यहाँ पे मुयस्सर है, हम लोग बलूचिस्तान वाले हैं। जी। बिजली नहीं है मुयस्सर, पानी नहीं है मुयस्सर, डॉक्टर भी नहीं मुयस्सर। जिस ऑफिस में जाते हैं वहाँ पे रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता है। सर अगर हम लोग सही मुस्तहकम हो जाए और आप पाकिस्तान के लिए लड़ें तो खुदा की कसम पाकिस्तान जैसा मुल्क सारी दुनिया में हमें नहीं मिलेगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा सर, हल क्या है? देखें अभी तो वो कह रहे हैं कि हमने इतना सब बंद कर दिया है, यही कर सकते थे, हम इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? बस अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। पे रहम करे और हम अभी तो हमारी सिर्फ दुआ अल्लाह से कि अल्लाह हम पे रहम करे। अच्छा, हाँ बस बाकी लोगों से तो नहीं है। जो आता है जेब भर के सिस्टम बना के चले जाते हैं। अच्छा हुकूमत जो है उसके अलावा मुलाजमीन को जो है पहले ही बेरोज़गारी है, हमें देखने को मिला कि लोग जो हैं दर-बदर ठोकरें खा रहे हैं, फिर रहे हैं कि उनको कहीं से नौकरी मिल जाए। तो अभी जो पहले ग्रेड से लेके 5वें 6वें ग्रेड तक के जो अफ़सरान हैं, जो लोग हैं, जो मुलाजमीन हैं हुकूमत के, अफ़सर तो उनको नहीं कह सकते आप, ठीक है, मुलाजमीन हैं, उनको निकाला जा रहा है, हुकूमत से फ़ारिग किया जा रहा है। लेकिन जो 17वें से लेके 22वें ग्रेड तक के अफ़सर हैं, उनको छेड़ा भी नहीं जाता। जो मरात हैं वो भी हैं, उसको भी यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। आपने अभी बता दिया सरकारी गाड़ियाँ उनमें फ्यूल डल रहा है, ठीक है, घर मिले हुए हैं, उनको अकोमोडेट किया जा रहा है, उस पे हाथ नहीं डाला जाता, उसको नहीं छेड़ा जा रहा। अफसरशाही जिस तरह काम कर रही थी वैसे ही काम कर रही है। तो आखिर ये कब तक चलेगा निज़ाम? आपको क्या लगता है, इससे कोई फ़ायदा है? ये निज़ाम उस टाइम तक चलेगा जब हम सब मुहिब वतन बन जाएं। आप खैर ख़्वाह चाहते हैं? खैर ख्वाह चाहते हैं पाकिस्तान के लिए चोरी निज़ाम चोरी ख़त्म हो जाए, पाकिस्तान ऐसा होगा। हम लोग दूसरे मुल्क उमरा सईद ने तो वैसे बात की थी, मगर हम लोग यहाँ पे आएंगे। चोरी है यहाँ पे, जिस ऑफिस में जाना है सर खुदा की कसम वहाँ पे अपनी रिश्वत देना है, हर ऑफिस में? हर ऑफिस में। वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा सर, हुकूमत ने रिलीफ एक मुहिम स्टार्ट की है, किफ़ायत-शारी, ठीक है, साथ में वो भी कर रही है। उसने कहा है कि किफ़ायत-शारी भी बड़ी ज़रूरी है और किफ़ायत-शारी करने के लिए फिर बहुत सारे इक़दामात किए हैं। उसमें सबसे पहला ये है कि डाउन साइज़िंग कर रही है, यानी पहले ग्रेड से लेके 5वें ग्रेड तक के जो मुलाज़मीन हैं उनको फ़ारिग किया जा रहा है। इससे पहले भी बेरोज़गारी पाकिस्तान में बढ़ी है और अफ़सरान तो वो होते नहीं हैं, वो बेचारे मुलाज़मीन ही हैं। अगर वो भी फ़ारिग हो गए नौकरी से तो फिर क्या होगा? देखें जब से ये गवर्नमेंट आई है, एक वादे की इन्होंने पासदारी की हो तो बोलो। ये सारे अपना इनके जाली बयानात हैं, पर प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। अच्छा ये तो ये भी कह कौम रहे हैं। खुदकशियां कर रही है, गुर्बत की वजह ये अपना, आप ये देखें कि
जो अवाम के पास इनके पास बची कुची रकम थी ना, इन्होंने टैक्स, बिलों, गैस और बिजली उसी से निचोड़ के इन्होंने रुपया बाहर निकाल लिया, इनको फ़कीर बना के छोड़ दिया। ऐसा ही है। ठीक है, खुदकुशियाँ बढ़ रही हैं, गुर्बत बढ़ गई है, बच्चों को कोई अपना तालीम ही नहीं करवा पा रहा। इस वक्त तो अपना आपको कुरान की तालीम नहीं करवा सकते मुल्क में। लेकिन चलें, ये टैक्स हमने हटा दिया, ये सब कुछ कर लिया, अब हल क्या है, अब क्या हो सकता है? देखें, अपना आपके मुल्क से नौजवान बाहर क्यों गया? हमारी अपॉर्चुनिटीज नहीं है हमारी ना। बहन बेटियां अब मजदूरी करने के लिए निकलती हैं तो मजदूरी नहीं मिलती। आपको कोई उम्मीद नहीं है इसमें? बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है मौजूदा सेटअप से, बिल्कुल भी। कोई भी इदारा है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं? हाँ, ठीक शुक्र ठाक अल्लाह है? का। सर, ये जो हुकूमत ने किफ़ायत जारी मुहिम शुरू की, आपको क्या लगता है, ठीक है? मेरे ख्याल से ठीक नहीं है ये। क्यों? उसकी वजह ये है कि जो ऊपर का तबका है वो अभी तक नवाजा जा रहा है उसी तरह से जैसे हमेशा से नवाज रहे हैं, और जो गवर्नमेंट तबका नीचे वाला रह गया था जिसको कुछ ना कुछ मिल ही रहा था, चलो हमें ना सही उनको तो मिल ही रहा था ऐसा ही है। हमारे टैक्सेस से जिस तरह भी है, वो भी अब उन्होंने ख़त्म करने का ठान लिया। तो मेरे ख्याल से ये एक इनिशिएटिव गलत इनिशिएटिव है। अच्छा सर, चलें, ये एक चीज़ आपने कह दी कि ये गलत इनिशिएटिव है। एक तरफ हुकूमत ये कह रही है कि पहले जो कैसर बंगाली साहब हैं, डॉक्टर, आपने नाम सुना होगा, डॉक्टर कैसर बंगाली साहब हुकूमत के साथ थे और माहिर माशियात, उन्होंने हुकूमत को ये मशवरे दिए थे और उनकी तजावीज़ के ऊपर ये चीज़ें हुई। अब वो छोड़ के जा चुके हैं। उनकी जो तजावीज़ थी, लेकिन उसके बरक्स हुकूमत ने ये किया कि पहले ग्रेड से लेके 5वें या 14वें ग्रेड तक के जो लोग हैं, जो मुलाजमीन हैं, उनको फारिग करी। ये ठीक है? ये तो मैं कह रहा हूँ आपको कि ये जो फैसला किया है इन्होंने, जी। इनको चाहिए कि जो ऊपर के जो लोग हैं जो कि करोड़ों रुपए जिन पे इन्वेस्ट हो रहे हैं खाम खा के, जी। जो कि अपने पल्ले से काफ़ी कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा ही है। ठीक है, वो अपनी टिकट्स भी ले सकते हैं, अपनी हर चीज़ कर सकते हैं, उनके बिजनेसेस हैं, उनका हर चीज़ है। तो जो एक गरीब बंदा है जो कि 5वें ग्रेड का स्केल का, उसका क्या लेवल था ठीक है, वो पहले भी बेरोजगारी है। आप अगर ये देखेंगे, पहले ही बेरोजगारी है, लोग अपनी डिग्रियां लेकर फिर रहे हैं। आपको पता, पढ़े लिखे बच्चे हैं यहाँ पे सारे। वो डिग्रियों वाले भी नहीं है ना, हाँ जी। वो लोग हैं जो कि स्टेनो और ये वो बिल्कुल ही मैट्रिक पास, और वो उनका क्या बनेगा कह जिनको रहा हूँ ना, निकाल रहे हैं? वो ये इनिशिएटिव जो है ये हमारे ऊपर सतह पे इस तरह ही हमेशा लिया जाता है कि अपने अपने आप को देखा जाता है, नीचे लेवल को नहीं देखा जाता। हमारे यहाँ पे जो लोग छोड़ के जा रहे हैं डिग्री वाले, वो थोड़े शऊर रखते हैं, उनको पता है कि यार जब उनके साथ ये किया जा रहा है, जो उनके मातहत हैं, जो उनके नीचे काम कर रहे हैं, तो हम तो किसी ये उनके साथ लॉयल नहीं है, हम तो हमारे साथ हम क्या तो किसी उसमें आते ही नहीं है ना, ठीक है। तो फिर वो इसलिए छोड़ के जा रहे हैं। सर, हल क्या है? अब क्या होगा? ये तो कभी कहते हैं किफ़ायत जारी कर रहे हैं, कभी कहते हैं रिलीफ दे रहे हैं, कभी कहते हैं पाकिस्तान बहुत बेहतर हो जाएगा, मुश्किल वक्त है। लेकिन डॉक्टर कैसर बंगाली ने छोड़ा ही इसलिए कि मुल्क दिवालिया हो चुका है। आपको लगता है मुल्क दिवालिया हो गया? मुल्क दिवालिया तो काफ़ी अरसे से हुआ है, ठीक है, वो तो हम अलग बात है कि चला रहे, सर हमारे घर का निज़ाम चल रहा है ना, हमारे घर में हमारे किराए खर्चा, बच्चों के पैम्पर, ये वो नहीं पूरे हो रहे, लेकिन चल रहा है। लेकिन चल रहा इसी है। तरह धक्का ये लगा भी, के चल हाँ रहा है। जी, वो इसने दे दिए, इधर से पकड़ लिए, उधर से कर लिए, कोई ये कर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं वालेकुम जनाब? सलाम। खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? अच्छा सर, हुकूमत किफ़ायत जारी करना चाह रही है। आपको लगता है ये कोई किफ़ायत जारी कर सकेगी उन मुलाजमीन से को फारिग करके जो पहले से लेके 14वें-15वें ग्रेड तक के लोग हैं? यानी जो मेन टारगेट है वो तो पहले से लेकर 5वें ग्रेड तक के लोग हैं। नहीं, किफ़ायत शहरी तो वो कहते हैं कि अगर उन मुलाजमीन से क्यों कर रहे हैं, अपने से क्यों नहीं शुरू करती हुकूमत? आप देख लें इनको जनाब, एक एक बंदे को, एसी को, डीसी को जो मरात मिली हुई है वो बंद कर देना। जी। जो एमएनए की तनख्वाह डबल ट्रिपल हो गई है। आप आज पार्लियामेंट हाउस में चले जाएं, वहाँ पर जो खाना मिलता है आप उसका रेट चेक कर लें, और जो गरीब आदमी को यहाँ खाना मिलता है उसका रेट चेक कर लें। ये सब कहानियाँ हैं, बस ड्रामेबाजी है। वो क्या कहते हैं, वो बात जो भाई ने की बिल्कुल ठीक है कि एजेंडा इनको मिल रहा है, ये इस तरह पढ़ के, और पढ़ना होता है बस। इन्होंने, इनकी इतनी हैसियत औकात नहीं है कि ये एक मतलब जो है ना, कि लाइन पे भी अमल दरामद बगैर उसके कर लें। अच्छा, IMF ने कहा है ना, जी, ये जी। सब्सिडी दी थी ना, बिलों पे दी थी ना जी, मरियम नवाज ने जी सब्सिडी दी है, किसने वापस कराई है? उन्होंने, IMF ने कहा भाईजान अपनी औकात में रहें, आप ज़्यादा बढ़ चढ़ के ना बोलें, आपकी जो वैल्यू है उसके हम पैसे हमारे हैं, हम आपको कर्जा दे रहे हैं, आप जनाब अपनी वो जो है ना पैसे ये बांट के बेचा बेचा करा रहे हैं। तो लिहाजा ये सितंबर से वो बंद हो गया। अच्छा सर, डॉक्टर कैसर बंगाली माहिर माशियात, आपने सुना होगा, छोड़ के चले गए हुकूमत को, जी जी। और इसी वजह से छोड़ के चले गए कि उन्होंने जो तजावीज़ दी थी वो ये थी
कि आपने ये जो 17वें से लेके 22वें ग्रेड के जो अफसरान हैं, इनको जो मराहत हैं जिनकी आपने बात की, ठीक है, जो दे रहे हैं उसमें कमी लेकर आएँ, ठीक है, उनको काम पे लाएं और जो फालतू हैं उनको फारिग करें ताकि हुकूमत पे बोझ ना पड़े। लेकिन उसके बदले ये किया जा रहा है कि पहले से लेके जो 16वें 15वें ग्रेड तक के लोग हैं उनको फारिग किया जा रहा है, वो छोड़ के चले गए। दूसरी बात उन्होंने ये की कि मुल्क जो है दिवालिया हो गया। आपको लगता है कि दिवालिया हो गया? नहीं नहीं, ये हो गया नहीं है, ये बहुत पहले से हो चुका है। अच्छा, साल 1.5 साल पहले आप फिगर जब चेक करें ना, ये तो बगाली साहब ने अब बात की है ना, शबर जैदी साहब का इंटरव्यू आप चेक कर लें पिछले, उन्होंने कहा भाईजान दिवालिया हो चुका है। आप बस वो क्या कहते हैं ना, वो बस छुपा के बैठे हैं, नहीं किसी को बताएंगे नहीं। इससे ना बताने से क्या होगा? आप को पता नहीं चलेगा किसी को कि आप इंटरनेशनली आपको भाईजान कोई 1 रुपया, ये जो बंगाली साहब ने कहा है कि 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं है, आपके कोई इदारे खरीदने के लिए तैयार नहीं है, कोई इन्वेस्टर यहाँ आने के लिए तैयार नहीं ऐसा है। ही है। तो किस वजह से है? वो इसी वजह से ना कि भाई वो कह रहे हैं भाई हम इनको पैसे देते हैं, ये अपने जनाब, ये आपने बात की कि इलाज मालजा बाहर नहीं होगा। इलाज मालजा अगर सिर्फ ये एमएनएज का एक कानून पास हो जाए ना कि जी एमएनएज, ब्यूरोक्रेट, जितने आपके जज हैं, जो भी बड़े बड़े लोग हैं, ये बंद कर देना इनका इलाज मालजा, एक दिन ये कानून नहीं पास होगा, ये कभी भी नहीं होगा। तो लिहाजा ये सब एक क्या कहते हैं, वो एक फेक प्रोपेगेंडा है ठीक है। जिसको फैलाया जा रहा है कि लोगों के पास जी किफ़ायत शारी किफ़ायत शारी। किफ़ायत शारी स्टार्ट होती है, एक घर का सरबराह होता है ना, वो अपने से शुरू करता है। ऐसा ही है। ना ये कि अपने घर में जो बच्चे हैं, जो घर के अफराद हैं, उन पे सख्ती करे और खुद जनाब वो आया खुद हेलीकॉप्टर्स में फिर हाँ, हैं ऐसे ऐसे और कैसे? 30-35 गाड़ियां लेकर फिर हैं। गाड़ियां। और सर अफसरशाही के बारे में क्या कहेंगे, जिस पे अभी सारे हमारे टैक्सेस भी लग रहे हैं, हाँ। ठीक है, उनकी तनख्वाहों पे, उनके घरों पे, वो मुरब्बों के घरों में रह रहे हैं। छोटे जिलों में तो आप ये कह लें कि मुरब्बे हैं, एकड़ हैं, उनमें उनके घरों में रह रहे हैं, साथ में उनके जो फ्यूल के खर्चे हैं वही इतने हैं, करते वो कख नहीं है, ठीक है, ना वो कर सकते हैं, ना वो इतने कॉम्पिटेंट है, सिर्फ एक एग्जाम है क्राइटेरिया उसका। के लिए असल में देखें, एक जी। जो अंग्रेज था ना, उसने एक आपको सिस्टम दिया था। वो सिस्टम क्या दिया था कि आहिस्ता आहिस्ता एक शिकंजे में अवाम को डाला जाएगा, उनको इतना मजबूर किया जाएगा कि वो बस अपनी रोटी के चक्कर में रहें और बाकी कोई सवाल ना करें। जी। तो ये अभी, और वही ACDC का निज़ाम, पटवारी सिस्टम अभी तक चल रहा है। वो क्या है कि ऊपर से आर्डर आता है, उस पे अमल दरामद होता है। देखें ना, आज ये पुलिस है, ये गिरफ्तार कर रही है अपोजिशन को, यही सेम पुलिस होगी, ये DSP होगा, SP होगा, ये दूसरी जमात आ जाएगी, उसको गिरफ्तार करेगी। तो ये एक मतलब इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं है, ये तो मतलब एक वो गुलाम है ना, कि जो उनको हुक्म दिया जाता है वो करते हैं। उनका अपनी सोचने समझने की जो सलाहियत होती है ना, वो ख़त्म हो चुकी है। और यही ये चाहते हैं कि इस वक्त ये हुकूमत चाहती है कोई इनसे सवाल ना करे। आप एक किसी सियासतदान से, हालांकि सियासतदान का मेरे हिसाब से टेम्परमेंट सबसे ज़्यादा होता है, सही है। लेकिन वो 2 सवाल नहीं बर्दाश्त कर सकता। उसको 2 सवाल करें, उठ के चला जाता है, गुस्सा उसको, मतलब क्यों वो अवाम का सामना नहीं कर सकते। इस वक्त अवाम को जवाब दें। अब आवाम सवाल पूछ रही है ना, उठा रही है, पहले पूछती नहीं थी, तभी बैठे रहते थे, यही तो टेम्परामेंट ज्यादा था, अब पूछने लग गई है। हाँ। ठीक है, आपको क्या लगता है कब तक ये चलेगा? देखिए, असल में बात ये होती है ना, ये तो नहीं मैं बता सकता कि भी इसकी कोई फिक्स डेट है। नहीं नहीं, डेफिनेटली, लेकिन लेकिन कब तक चलेगा? लेकिन देखिए, हर चीज जब एक खास लिमिट से बढ़ जाती है ना, तो उस ऑटोमेटिकली वो कोलैप्स कर जाती है। अभी नहीं बढ़ी लिमिट। अब नहीं, अब तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है ना। क्लैप्स क्यों नहीं कर रहा? मैं तो यही देख रहा हूँ कि क्लैप्स क्यों नहीं करता है, क्योंकि अवाम बेहस है। क्या लगता है आपको? देखिए, कोलैप्स ये आपको नजर नहीं आ गया कि एक जलसा हुआ यहाँ पर, ठीक है ना, उसकी वजह से पूरा ये हमारा इस्लामाबाद बंद हो गया। जलसा संजानी में हो रहा है, इस्लामाबाद किस लिए बंद करने की जरूरत है? गलियां भी बंद हो गई, क्यों गलियों में भी कंटेनर थे। क्या जरूरत है? यानी कि चाहे मैं नहीं कहता कि PTI का जलसा था, ये नून लीग का भी होता, पीपल पार्टी का भी होता, हर उनको इजाजत है कि अपने जलसे जुलूस करने की। तो लेकिन क्या उनको क्या डर है हुकूमत को? कि असल बुनियादी बात यह है कि जिस एजेंडे पर ये हुकूमत आई है, वो इनका एजेंडा उनको पूरा होता नजर नहीं आ रहा। ये उनकी मतलब अभी ये जो सिचुएशन नजर आ रही, जिस टाइम बंदा वो पागल हो जाता है, उसका दिमागी तवाज़ुन खराब हो जाता है, तो वो इधर भागता है, वो खलाक है, हरकत करता है। हाँ, तो अभी इस हुकूमत की इस तरह की सिचुएशन है, तो लिहाजा ये जो किफ़ायत शारी है, ये बस बाकी ड्रामेबाजी है, ये अवाम लॉलीपॉप्स हैं। सुनना भी नहीं चाहती भाईजान, सुनना भी नहीं चाहती। आप किसी जाके ज़्यादा किफ़ायत शारी की बात करेंगे, भाईजान ये माफ़ करो ये किफ़ायत शारी जो है ना, ये अभी ये माइक लेके आप चले जाए ना किसी MNA MPA के पास, ठीक है ना, उससे कहे ना किफ़ायत शारी का, आप देखेंगे उसकी 10 गाड़ियाँ खड़ी होंगी, 20 मरबे उसकी ज़मीन है, ठीक है ना। उस किफ़ायत शारी कहाँ से? तो किफ़ायत शारी सिर्फ आपने उस चौकीदार से करानी है। किफ़ायत शारी जो बेचारा बैंक के बाहर खड़ा है, 20,000 का मुलाजिम है, उससे किफ़ायत शारी करानी है।
जिसका घर का आटा नहीं पूरा हो रहा, उससे क्या कफायतशारी करानी है? करें ना, या जो आप कह रहे थे 18 से 22 के मुलाजमीन है, करें, इनकी मराहत आप सुन लें। बंदा के आम बंदे को तो पता ही नहीं है इनकी मराहत क्या है। मैं तो जानता हूँ, अंदर से इनकी जानता हूँ, क्योंकि हमारे रिलेटिव और इस तरह के बंदे ऊपर गए हैं 20 22 21 ग्रेड में। तो बंदा इनकी मराहत सुनता है तो परेशान हो जाता है, भाई ये तो खा तो ये रहे हैं, हम तो खाली अवाम को तो इन्होंने जी तो ये रहे हैं, हम तो गुजार रहे हैं, गुजार ट्रक की बत्ती के पीछे लगा है। ऐसा ही है। तो लिहाजा मैं तो बिल्कुल जिसे कह रहे हैं 110% मायूस हूँ इस हुकूमत से। और मायूसी की वजह ये है कि इनके अंदर ना सलाहियत है, ना काबिलियत है, और ना एक उसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, मतलब और अब तो सुनना भी कोई नहीं चाह रहा। ठीक हो गया सर, थैंक यू ठीक है, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, में साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? सर, हुकूमत ने कफायतशारी मुहिम शुरू की है और उसमें बहुत सारे सरकारी जो मुलाजमीन हैं उनको फारिग भी कर रही है। आपको क्या लगता है कि ये ठीक है? ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है ना, ये सिर्फ गरीब मुकाओ मुहिम है। पाकिस्तान में अभी आपको रिसेंटली पता होगा, पीएम हाउस के लोगों को 10 करोड़ रुपए एजाज़ी के मद में दिए गए, तो वहाँ कफ़ायत शहरी किधर गई? और पाकिस्तान में पहले ही अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और इतने ज़्यादा डिपार्टमेंट ख़त्म किए जा रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि लोग बेचारे जाएंगे किधर। उनके बारे में क्यों फर्दर प्लान भी नहीं है, उनको नौकरियों से निकाल रहे हैं। पहले इतने लोग बेरोज़गार हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू ये बेरोज़गारी वाला है और ये उस चीज़ पर नहीं सोच रहे। अपनी इनके वो अयाशियाँ उधर ही हैं। देखिए 10 करोड़ रुपए उन्होंने पीएम ऑफिस में एजाज़िया लोगों को दिए 1 साल के अंदर, वो किस मद में दिए? तो उधर ख्याल करें ना, 10-10 करोड़ रुपए उधर दे रहे हैं। अगर मुल्क गरीब है तो उसको क्यों इतने करोड़ रुपए दे रहे हैं? तो ये जो बाकी लोग बेचारे रोडों पे फिर रहे हैं और एक बंदा है घर में, एक कमाने वाला है, 10 खाने वाले हैं, तो आप बगैर बताए वो 11C की जो अमेंडमेंट की है इन्होंने, तो रात को बंदा सोए होगा, सुबह उठेगा, पता चलेगा जी आज रात को आप सही तरह सोए नहीं और आप फारिग। तो ये क्या तरीका है? जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं बेचारे, पहले लोग बहुत ज़्यादा बेरोज़गार हैं, अब गवर्नमेंट में लोग आते थे। प्राइवेट सेक्टर में इस तरह होता है कि आपकी सैलरी अच्छी होती थी और जॉब सिक्योरिटी नहीं होती थी। गवर्नमेंट में लोग इसलिए आते थे कि थोड़ी सैलरी पे जॉब सिक्योरिटी होती थी और काम करते थे, और इतना टाइम काम करने के बाद आपको बगैर बताए वैसे ही घर भेज रहे, तो ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो कफ़ायत शारी नहीं है, तो सिर्फ आते हैं और सिर्फ मुलाजमीन को और इनके खिलाफ अपने ये नहीं देखते कि किस तरह ये करप्शन कर रहे हैं। और ये मैंने जब ये एजाज़िया वाली बात की सिर्फ 10 करोड़ की, इनका एक स्विमिंग पूल बना है, 17 करोड़ रुपए सिर्फ उस स्विमिंग पूल का एस्टिमेट बना है। अच्छा, हमें तो नहीं समझ आती कि हमारे मुंह से निवाले भी खींच रहे हैं और अपनी एशियन की कम नहीं हो रही। ठीक हो गया सर। 20 गाड़ियाँ प्रोटोकॉल में होती है, वो गाड़ियाँ कम करें ना। पीडब्ल्यूडी और यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे? वो देख लें आप, बेचारे लोग बेचारे घरों से अपने बीवी बच्चों को लेके आ गए। पीडब्ल्यूडी वालों को तो इन्होंने दफ्तर में बंद करके शेलिंग किया। क्या वो बेचारे अपना हक मांगने के लिए किसी से बात भी नहीं कर सकते? उन्होंने अपने दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट किया और इन्होंने उनको दफ्तर के अंदर बंद करके पुलिस वालों ने उन पर शेलिंग की। 2 बंदे बेचारे इस तरह की कंडीशन में थे, वो उनको स्तमे का मसला था, तो बेचारे बेड से उठ नहीं सक रहे। तो ये कहाँ का तरीका है? आप ज़बरदस्ती किसी गिरबान से पकड़ को जाए और वो जो अगर बात करने के लिए बाहर आए तो आप उस पर शेलिंग करके उसको रोक दो। इस मुल्क में तो फिर जमहूरियत नहीं है। अच्छा सर, चलें, एक चीज़ तो ये हो गई, मुलाजमीन वाली बात होगी। उसके बाद इन्होंने ये कहा है कि जो मराहत हैं एक्स्ट्रा जो लोगों को दी जा रही हैं वो भी ख़त्म करेंगे, कम करेंगे। खुद भी ये गैर मुल्की दौरे जो हैं भी बंद कर देंगे, फजूल के जो भी दौरे हैं। उसके अलावा बाहर इलाज भी नहीं करवाएंगे। ये कहा है कि गाड़ी भी नहीं खरीदेंगे, मशीनें भी नहीं खरीदेंगे। आपको कैसे पता चलेगा वो ये मराहत नहीं ले रहे? आपके पास कोई सोर्स है ऐसा जो आपको पता चल सके? मिनिस्ट्रीज को नोटिफिकेशन जारी की है। नहीं, आपको कैसे पता चलेगा? भाई ये तो हमें नहीं पता, ये आप बताएंगे। तो बस ये तो फिर बातें हैं ना, जब ये स्टेज पर खड़े होते हैं इलेक्शन से पहले तब तो ये बातें करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में आने के बाद इनकी आंखें ना माथे पर होती हैं। अच्छा। तो जिन लोगों ने उनको वोट दिए होते हैं ना, ये उन्हीं के कंधों पे पाँव रख रहे होते हैं और उनको दबा रहे होते हैं कि नेक्स्ट टाइम ये हमारे साथ ना हो। ठीक है, मारना चाह रहे होते हैं। अच्छा सही है। तो आपको कैसे पता है कि ये मारना चाह रहे होते हैं? आपके सामने है ना, आपने खुद देखा नहीं यूटिलिटी स्टोर वालों को, बेचारे बच्चों को भी साथ लेके आए, उन बच्चों के बेचारों के पास दूध नहीं है पीने के लिए और ये उनको कह रहे हैं निकालो। पीडब्ल्यूडी वालों बेचारों को क्या कसूर है? और एक ऐसा लेबल लगा के उनको निकाला जा रहा है कि करप्ट है। मैं आपको ना 70 ऐसे डिपार्टमेंट की लिस्ट निकाल के दे सकता हूँ कि जो सारे करप्ट है। करप्ट का मतलब ये है कि डिपार्टमेंट खत्म कर दिए जाए। ये खुद करप्ट नहीं है, ये खुद चोर नहीं है, इनके खिलाफ कितने नारे लगे, आज तक किसी एक चीज़ को उन्होंने वो की है, डिफेंड की है, चुप करके बैठ जाते हैं। ठीक है, तो करप्शन, देखिए मेरी बात सुनिए, ये पीडब्ल्यूडी वालों पे उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया ना करप्शन का, मैं अब नाम नहीं लेता डिपार्टमेंट का, हज़ारों ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ ये मामला चलते हैं। नाम लेना बताएं मैं ना। क्यों नाम लूँ? आपको पता है, सारा सबको पता है, मैं क्यों नाम लूँ? कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं जहाँ करप्शन ना हो, लेकिन उसका ये तरीका नहीं है। उसका तरीका ऐसा है, मेरी बात सुनो, मेरी बात, उसका तरीका, मैं क्यों नहीं क्या कमाऊँ? उसका तरीका ये है, आप रिस्ट्रक्चरिंग करें उसकी, जो करप्ट लोग हैं उनको निकालें, लेकिन गरीब लोगों का रिस्क ना छीनें। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये तो गलत बात तो नहीं है, ये तो सही बात है। अच्छा ठीक है, आपको ये लगता है ये जो नोटिफिकेशन जारी हुए इन पे कोई अमल नहीं होगा? इन पे से एक चीज़ पे अमल होगा, गरीब के मुंह से निवाला खींचा जाएगा, बाकी कोई अमल नहीं होगा। ठीक है, तो हुकूमत क्या लगता है आपको फेल है फिर?
जिस बंदे के हाथ से रिस्क जा रहा है वो क्या कहेगा? उसे तो अपने और पेट से है ना। किसके भूखा क्या किसके मांगेगा, हाथ और से क्या रेस जा रहा है? गरीब बंदे के हाथ से रिस्क जा रहा है, नौकरियों से निकाल मैं रहे हैं। आपसे पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है हुकूमत करप्ट है? फिलहाल तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हमें तो अपनी ये जो लोग बेचारे अभी आपके सामने डी चौक में 17,000 लोग बैठे हुए थे, पीडब्ल्यूडी वाले G9 सिग्नल के पास बैठे हुए थे, मुझे तो उन लोगों को देख के ही लग आपने रहा है इतनी सारी बातें की हैं, मैंने आपसे एक सवाल किया, आपको क्या लगता है हुकूमत सही काम कर रही है? कि मेरे ख्याल से नहीं कर रही। नहीं काम कर रही? जब ये बेरोजगारी मुल्क से ख़त्म कर देंगे, जी। बंदों को नहीं ख़त्म करेंगे, बेरोजगारी ख़त्म करेंगे, तब ये काम सही करेगी। अच्छा, बाकी सारी बातें, बाकी अपने सारे वो बस छोड़ दें। ठीक है। तो फिर अब कैसे होगा यार, मुल्क कैसे ठीक होगा? आप कहते हैं कि यार ये जो रिलीफ पैकेजेस हैं ये भी ठीक नहीं है, हुकूमत सही काम नहीं कर रही, उसके अलावा ये जो अभी कफायशारी है ये भी ठीक नहीं है, फिर क्या करे हुकूमत? हुकूमत क्या कर सकती है? और हुकूमत कफ़ायत सारी वाला तो सारा ड्रामा है, छोड़ दें उसको। नहीं, कैसे ड्रामा है? मैं ये जानना चाहता हूँ ना कि देखें, अब आपको ज्यादा पता है तो देखिए, हमें भी पता, आवाम को पता होना चाहिए ना क्या ड्रामा है। मैं आपको बात बताता हूँ। जी। जब ये स्टेज पर आते हैं ना, आप देखें इमरान खान आया, उसने क्या बात की, मैं 50 लाख नौकरियाँ दूंगा। ये आए, इन्होंने क्या कहा, हम बेरोजगारी ख़त्म करेंगे। हमें तो पहले इसी देखें, जब एक गरीब बंदे को अपनी रोटी और ये खाने पीने से फुर्सत होगी तो बाहर का सोचेगा ना। ऐसा ही है। अभी तो हम लोगों को अपनी रोटी की पड़ी हुई है कि अभी सुबह का खाया, शाम को क्या खाएंगे, तो हमें बाकी बातों को पता ही नहीं है ना। आप ये कहते हैं कि रोटी में फंसा दिया आवाम को? निकाल रहे हैं जॉब से, बिजनेस शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ को काम करने के लिए तैयार नहीं, कोई इन्वेस्टर पैसा लाने के लिए तैयार नहीं है, तो हम खाना नहीं खा सकेंगे। हमें सियासत से क्या लेना देना, हमें तो अपनी रोज़ी से है ना। रोज़ी पूरी नहीं होगी तो हम सियासत पे क्या गुफ्तगू करेंगे? ठीक हो गया सर, फिर भी आप खुल के बातें नहीं करते ना। असल में मसला ये है, मैं इतनी देर से कोशिश कर रहा था कि आप कुछ खुल के बोल दें, आप फिर घुमा के बोल रहे हैं, बोल सब कुछ रहे हैं लेकिन घुमा कर बोल रहे हैं, फायदा उसका क्या? मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में सबसे पहले ना जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला मामला है ना, उस पर हुकूमत गौर करे, आवाम को थोड़ा रिलीफ दे। ये जो ड्रामे है ना कि बिजली में रिलीफ दे दिया, आप उसकी नौकरी से निकाल, उसको पैसे ही नहीं होंगे तो वो बिल 10,000 की जगह 8,000 कैसे पे करेंगे, जब उसको 8,000 भी नहीं मिल ये रहा। जायज़ आप बात उसको जॉब दें, वो काम करे, कोई बिजनेस पाकिस्तान में लाए, लोगों के पास पैसा होगा, फिर लोग बिल भी पे कर लेंगे। ठीक हो गया सर। सर, हुकूमत ने कफायतशारी मुहिम शुरू की है, क्या कहेंगे इस बारे में? सर हुकूमत झूठ बोल रही है, कोई किफ़ायतशारी मुहिम नहीं शुरू की है हुकूमत ने, नोटिफिकेशन आ गया भाई। सिर्फ नोटिफिकेशन की हद तक करते हैं, अच्छा, और कुछ जो नहीं है? कहते हैं उसके उलट करते हैं। ठीक है, तो इधर- आपको लगता है कि ड्रामा है? और सर ये सब ड्रामा है। मैंने कल ये मुझे एक विलाग में सुन रहा था, एक सहाफ़ी है उनका, वो बता रहा था अभी 10 करोड़ रुपए की गाड़ियां इन्होंने खरीदी हैं। एक गाड़ी खरीदनी थी एक मिनिस्टर के लिए, इन्होंने 3 करोड़ रुपए की वो खरीदी है, और 1.5 करोड़ रुपए की 3 गाड़ियां उसके पीछे प्रोटोकॉल के लिए खरीदी हैं। ये किफ़ायतशारी है? मुझे बताएं, ये किस चीज़ की किफ़ायतशारी? हमें उल्लू बनाया हुआ है आवाम को। ये इतने बंदे खड़े हैं, इनसे पूछें इनका घर चल रहा है? कैसे चलेगा घर? किफ़ायतशारी करें, हमें करके दिखाएं, हम किफ़ायतशारी करेंगे। हम ताजर हैं, हम टैक्स दे रहे हैं, मैं टैक्स पेयर हूँ, मुझे मेरे टैक्स देने का क्या फ़ायदा है? मैं टैक्स दे रहा हूँ, पिछले साल मैंने 4.5 लाख रुपया टैक्स दिया है। ठीक है, उन्होंने वो कहते हैं कि हम कोई दौरे नहीं करेंगे, हम मुल्क को तो भाई बड़े ये दौरे, सच्चे- ये तो पूरा पीए का जहाज खाली बुक करा के ले, इंग्लैंड से मियाँ साहब ने आना था, पूरा जहाज खाली गया उनको लेने। ये कहते हैं मैं दौरे नहीं करूंगा। अब हम उल्लू नहीं है, वो खत्म हो गया दौर जब हमें बेवकूफ बनाया जाता था। अब हम बेवकूफ नहीं है, अब हमें समझ आ गई है कौन लूट रहा है। अच्छा, ये जो अफसरशाही है, इन्होंने ये भी ये कहा है- अफसरशाही ने तो हमें कारोबार नहीं करने देती। अफसरशाही इधर सरकारी अफसर आता है, 17वें ग्रेड का आता है, 18वें ग्रेड का आता है, वो जो है ना उसकी बदमाशी अलग है। ठीक है, क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं? क्योंकि वो तो आपके सर टैक्स वो से चल रहे हैं वो ना, टैक्सों तो से जा रहे नौकर हैं। वो कल मुल्क के उधर नौकर है ना। वो इधर सीडीए वाले आ जाते हैं जी, बोर्ड उतार दो। कभी कहते हैं जी बिजली बंद कर दो, दुकानें बंद कर दो 8 बजे। कैसे भाई? ये तजारत, ताजर आपको पैसा कमा के दे रहा है। जब एक भेड़िया बूढ़ा हो जाता है ना, तो बाकी सारे भेड़िए उसके चारों तरफ बैठ जाते हैं कि ये इसमें शिकार करने की शौकत नहीं है। इसको जब वो बेचारा थक के गिरता है ना, तो वो सारे भेड़िए उस पर झपट पड़ते हैं, उसको खा जाते हैं। यही हाल हमारा आवाम का हो गया है। मैं तो होटल वाले को खा रहा हूँ, होटल वाला सब्जी वाले को खा रहा है, सब्जी वाला कस्टमर को चूना लगा रहा है, हम सब एक दूसरे को खा रहे हैं। एज ए अवाम हमें तबाह करके रख दिया इन्होंने, कोई फैसिलिटी नहीं हमें मिल जब रही। ये खुद खाना छोड़ेंगे हम तो तभी खुद जाके सर मुल्क ये सीधा खुद होगा। खाना छोड़ेंगे तो मुल्क सीधा होगा। ये किफ़ायतशारी करेंगे, वाकई करेंगे, हमें नजर आए कि वाकई इन्होंने की है तो हम माने। अवाम को सहूलत दें, खुद खाना बंद करें। इनके पेट भरते ही नहीं है, भरते ही नहीं है, खाई चले जा रहे हैं, खाई चले जा रहे हैं। कब तक ये चलेगा? मैं कब तक बर्दाश्त करूंगा? आप तक कब तक बर्दाश्त करेंगे? आपके है। बच्चे जब भूख से रोएंगे, आप चोरियां करेंगे ना, डकैतियां करेंगे, फिर आप भी मारे जाएंगे। जब आप मारे जाएंगे तो आपका बच्चा उसको उठ के मारेगा, तो क्या होगा? मुल्क में तबाही होगी, अनारकी फैलेगी। अभी ये फिक्र ना करें, ये बहुत करीब है। अगर मुल्क को ना संभाला गया सियासी तौर पे, मुल्क को ना, आपको लगता है कि वो संभालने वाला है? बिल्कुल है, संभाल सकता है कोई? बिल्कुल संभाल सकता है, क्यों नहीं संभाल सकता?
ठीक है, और अगर वो आपको फैसिलिटेट करेंगे, किफायत शारी करेंगे खुद भी, तो आप लोग भी करेंगे, आप लोग भी साथ देंगे। हम किफायत शुआरी करेंगे, हमारे तो घरों में एक दिन हांडी पकती है, 3 दिन खाते हैं, और हम किस तरह की किफायत शुआरी करें? ऐसा ही है भाई, आपको क्या लगता है किफायत शारी करेगी हुकूमत? मैं क्या कह सकता हूँ, कुछ भी कह सकता हूँ। आपको क्या लगता है सर? नहीं होगी, कैसे होगी? हम तो सुन सुन के थक गए हैं। बच्चे थे तो सुन रहे थे कि ये होगा वो होगा, तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, नहीं तो अभी जो किफायत शारी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी की है कि खर्चे कम करेगी। नहीं, ये तो हर दफा होता है, हम भी सुन सुन के थक गए हैं कि ये होगा वो होगा, ये चीज देंगे वो देंगे, दिया तो कुछ नहीं है। जब तक हमें देंगे तो हम कहेंगे कि वाकई कुछ दिया उन्होंने। मुल्क के खातिर वो कुछ नहीं कर रहे, वो खाली अपने पेट की खातिर कर रहे हैं। ठीक तो है, पेट की खातिर जो करता है तो वो उसका तो कुछ नहीं हमें। यानी ये बेवकूफ बना रहे हैं आवाम को। बिल्कुल, काफी अरसे से बना रहे हैं, अभी तो नहीं बना रहे। मगर हम समझदार हैं, हम समझते हैं कि हमें बेवकूफ बना रहे हैं। चलें, ये अच्छी बात है कि अब आवाम समझती है। आपको क्या लगता है किफायत शारी जो कह रही है हुकूमत होगी? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त जो हमारे पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं ना, जो हमारे तरह के नौजवान लोग हैं वो आए दिन बेरोजगारी का शिकार हो रहे हैं। सारे लोग जो है वो बैरून मुल्क जाने के लिए तैयार हैं, यहाँ किसी पे इत्मीनान ही नहीं है। अच्छा, ये बताएंगे ओवरऑल जो हुकूमत कह रही है कि अभी इन्होंने जो सीटें खाली थी उनको भी ख़त्म कर दिया है, जो 3 साल से खाली पड़ी हुई थी, उसके अलावा नई कोई भर्तियां भी नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि नई भर्तियां भी नहीं होंगी क्योंकि हम पैसे देने के काबिल नहीं है। उसके अलावा कोई नई गाड़ियां नहीं खरीदेंगे, गैर मुल्की दौरे नहीं करेंगे। ये ठीक नहीं है? नहीं, ये बस ठीक नहीं है। देखेंगे, ये है तो देखा जाए तो ये तो है तो एक पॉजिटिव चीज़ है। ये बात सुना उनकी जो है ना, वो जो मीडिया पे चलाते हैं ना खबरें, अंदरवाइज जो करते हैं वो सारा कुछ हो रहा होता है, यशी उनकी जारी हैं, लेकिन हमारी अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसे बयान जारी कर देते हैं सामने आके। अंदर खाते कुछ और चल रहा है। शारी करने जा रही है, आपको लगता है करेगी या कर पाएगी? मैं बस यही कहूँगा, अपने भाइयों से बहनों से गुजारिश करूँगा कि हम सब मिल के ना अल्लाह के आगे झुके, यहाँ हमें जी। जाना चाहिए। जी। छोड़ दें ये कब से देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं ना, जी। कुछ भी नहीं हो रहा ना। हम बैरूनी मुल्कों की जो है बातें करते हैं, वो यहाँ चला गया, चाइना यहाँ चला गया, वो यहाँ चला गया, कुछ भी नहीं है। बस छोटे बड़े सब भाई मिल के, मेरे समेत मैं खुद भी कहता हूँ, मुझे भी हिदायत दे, हम 5 वक्त की नमाज पढ़ें, अल्लाह के आगे झुके, हमारे मसले ऑटोमेटिक हल हो जाएंगे। ठीक है, ये कि हम किफायत शारी करेंगे और किफायत शारी के नोटिफिकेशंस भी उन्होंने जारी कर दिए हैं। हुकूमत ये भी कह रही है कि हम लोग जो खर्चे हैं एक्स्ट्रा उनको कम करेंगे, बाहर इलाज के लिए सरकारी खाते में नहीं जाएंगे। इधर जाएंगे ना, करोड़ों करोड़ों की आप गाड़ियां देखेंगे सरकारी, बच्चे फेर रहे हैं, उनकी बीवियां फेर रही हैं, हम पे खर्चा कम कर रहे हैं मुल्क का। ये PMLN की हुकूमत। मेरा जो सवाल है ना, आप उस पर भी जरा सा आते हैं, ठीक है, वो ये है कि हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि हम लोग जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं हमारे, उनको कट कर रहे हैं। उनको कट ऐसे कर रहे हैं कि हम लोगों ने कोई इलाज के लिए बाहर नहीं जाना, गैर मुल्की दौरे नहीं करने, नई गाड़ियां नहीं खरीदेंगे, कोई मशीनरी नहीं खरीदेंगे। इलाज के लिए बाहर नहीं जाना, पाकिस्तान में इस तरह के इलाज लाए कि लोगों को बाहर ना जाना पड़े ना। नया इधर कोई फैसिलिटीज है, ठीक है, अस्पताल बना रहे, इमरान खान ने शौकत खाना बनाया, अस्पताल वगैरह ना कोई फैसिलिटीज है। ठीक नया है। इधर भूखे जो गरीब है वो इलाज किस तरह कराए? सरकारी अस्पतालों में इन्होंने इतनी वो की हुई है, महंगाई इतनी ज्यादा है, तो लोग बाहर फैसिलिटेट करें ना यहाँ पे लोगों को। लोगों को फैसिलिटेट करें, फैसिलिटी ज्यादा बनाए। ठीक है, यानी आपका ये कहना है कि कोई मसला नहीं है, अगर आप यहाँ पे फैसिलिटेट करें तो सब अच्छा है। जी, ठीक। पाकिस्तान इतना प्यारा मुल्क है, इसको बढ़ाए, खर्चा करे इस पे। इतना प्यारा मुल्क, इतने प्यारे लोग हैं, आवाम देखे सारे। ठीक है जी, तो पाकिस्तान को और बेहतर बनाइए। बहुत प्यारा मैसेज है जी। नाज़रीन के भाई हैं हमारे, ये कहते हैं कि ओवरऑल जो बात हुई हमारी आवाम से, आवाम का भी ये कहना था और ख़ास तौर पे भाई का भी ये कहना था, इतना प्यारा मुल्क है हमारा, इसको बचाएं, इसको आगे लेकर जाएं, बढ़ाएं। और साथ में ये जो किफायत शारी मुहिम है, रिलीफ पैकेजेस के नाम पे और बहुत सारी चीज़ें बातें की जाती हैं, आवाम के साथ वादे किए जाते हैं फ्री यूनिट्स के नाम पे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेंशन की जाती हैं लेकिन फिर उस पर अमल नहीं किया जाता। आवाम को ये कहा जाता है कि हम आपको रिलीफ देंगे, आपके साथ हैं, आपके लिए खड़े होंगे, क्योंकि ये हुकूमत अवामी हुकूमत है, लेकिन कोई ऐसा फैसला सामने नहीं आता जो आवाम के लिए हो, आवाम के बारे में जिसमें सोचा जाए या कोई एक स्टेप भी लिया जाए तो शायद ये आवाम खुश हो जाए। अगर ये देखा जाए नाज़रीन ओवरऑल के क्या हालात चल रहे हैं, तो आवाम अब भरोसा करने से कासिर है, इसलिए क्योंकि आवाम को ये लगता है जो भी वादे किए गए ना पहले वो वफा हुए ना अब वो वफा होंगे। तो आवाम का ये कहना है कि जब इन्होंने कोई वादा वफा किया या उस पर अमल हुआ
तो हम शायद इनके साथ चल सकें, लेकिन उसके अलावा हम लोग आगे नहीं चल सकते, इसलिए क्योंकि अगर ये गैर मुल्की दौरों की बातें करते हैं तो गैर मुल्की दौरे भी होते हैं, पूरे पूरे जहाज लेकर बाहर चले जाते हैं। मशीनरी की बात करते हैं तो एक एक गाड़ी के साथ 3-3 प्रोटोकॉल की गाड़ियां खरीदी जाती हैं और फिर उनको मिनिस्टर्स के साथ लगा दिया जाता है। अफसरशाही की बात करें तो अफसरशाही जो है वो एंजॉय कर रही है, उसको अवाम के टैक्सेस से बिल्स दिए जा रहे हैं, घर दिए जा रहे हैं, एक एक मुरब्बे के घर में वो रह रहे हैं और अवाम जो है वो पिसती जा रही है, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। अवाम का जो बच्चा है, जो गरीब का बच्चा है, वो रोटी के एक एक नवाले को तरस रहा है, लेकिन यहाँ पे इनके जो घोड़े हैं वो भी मुरब्बे खा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इनके जो डॉग्स हैं वो इम्पोर्टेड फीड ले रहे हैं, लेकिन अवाम का कोई ख्याल नहीं है। ये कह रहे हैं आप अवाम में निकलें, आप अवाम में आए, बाहर निकले, पूछे अवाम से पूछे कि मसले आखिर क्या है, उनको किस चीज की कमी है। यहाँ पे वो बिल दे सक रहे हैं, उनके पास खाने को है, आटा कितने का है, इन लोगों को शायद ये भी ना पता हो कि घी किस तरह है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अवाम के लिए हैं और वो मेंशन करनी चाहिए। अवाम ये कहती है अगर कफायतशारी करनी है आप लोग करेंगे, अपने से शुरू करें। जिस दिन आपने अपने से शुरू किया तो हम लोग भी आपको मानेंगे और आपके साथ चलेंगे। इसी के साथ नाज़रीन मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।